लेडीज एक तरफ हो जाएंगी, जेंट्स हजरात एक तरफ हो जाएंगे। ये नबी की सुन्नत है। बाजी आप इधर ही रुकिए। देखो आप के इतने मुसलमान कहाँ से आ गए, वो डर के मारे इस जंग से भाग जाते हैं कि अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के लिए जन्नतुल बकी की तरफ लेकर जा रहे थे। जबल उहद का पहाड़ पीछे चल पड़ा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन यहीं पर फरमाइए। आपका जो भी उम्मती आपकी बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आएगा, वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी ज़रूर हाज़िरी पेश करके जाएगा। जहाँ पर आपने 2 नफल अदा किए, यहाँ पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश पूरी हुई थी। आप भी यहाँ पर गए, नफल अदा किए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी भी जो भी आपने दुआएं की है, अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल फरमाए और आप लोगों को बार बार इस दर की हाजिरी नसीब फरमाए। आने वाली जो ज़ियारत है वो है ग़ज़वा उहद, इस्लाम की दूसरी जंग। इस्लाम की पहली जंग जंग बदर, जहाँ पर 313 सहाबा किराम ने जंग में शिरकत की। 14 सहाबा किराम इस जंग में शहीद हुए। 70 काफिर मारे गए। कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए। उतबा मारा गया, उशैबा मारा गया, अबू जहल मारा गया। उनका बदला लेने के लिए कुफार मक्का ने जंग का ऐलान किया। जैसे इस बात की खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इकट्ठा फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से जब भी मशवरा करते थे, मस्जिद नबी में बैठकर मशवरा करते थे। हर सहाबी ने अपना अपना मशवरा दिया। सबसे मशवरा किया कि जंग कैसे लड़ी जाए। जंग जो है मदीना शहर के अंदर होनी चाहिए या मदीना शहर के बाहर होनी चाहिए। सहाबा किराम ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग जो है मदीना शहर के बाहर होनी चाहिए, हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम का मशवरा कबूल फरमाया और मदीना शहर से रवाना होते 1000 का लश्कर लेकर। ये बात याद रखने वाली है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शहर से ग़ज़वा उहद की तरफ रवाना होते हैं, तो 1000 का लश्कर लेकर रवाना होते हैं। रास्ते में से 300 मुनाफिकीन, जिनका सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बदबख्त था, वो अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला जाता है और बहाना ये करता है, हमारा जो मशवरा था जंग जो है मदीना शहर के अंदर होनी चाहिए, हमारा मशवरा नहीं माना गया, इसलिए हम इस जंग का हिस्सा नहीं है। वो बदबख्त मुनाफिक का जनाजा भी जायज नहीं है। वो मुनाफिक अपने 300 साथियों को वापस लेकर चला जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा किराम का लश्कर लेकर ग़ज़वा उहद के मकाम की तरफ रवाना होते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 सहाबा किराम का लश्कर लेकर ग़ज़वा उहद के मकाम पर पहुंचते हैं, यहाँ पर एक पहाड़ी है, जबल रुमात की पहाड़ी, जिसको 50 तीरंदाज वाली पहाड़ी पुकारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 तीरंदाज, जो सबसे बेहतरीन तीरंदाज थे, 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पर तैनात फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतरीन तीरंदाज 50 तीरंदाज इस पहाड़ी पर तैनात फरमाते हैं और उन्हें हुक्म देते हैं कि चाहे हमें जंग में फतह हो, चाहे शिकस्त हो। हत्ता कि यहाँ तक फरमाते हैं कि चाहे परिंदे हमारे जिस्म का मांस ही क्यों ना उचक ले, नोच ले, आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त ईमान नहीं लेके आए थे, कुफार मक्का की तरफ से जंग लड़ रहे थे, हमला करते हैं, नाकाम होते हैं, वापस चले जाते हैं। चाल चलते हैं, प्लान बनाते हैं, कुछ माले गनीमत जबल रुमात की पहाड़ी के नीचे छोड़कर चले जाते हैं। सहाबा किराम समझते हैं कि हमें जंग में फतह हासिल हो गई है। कुछ देर के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भूल जाते हैं। 50 में से 40 तीरंदाज जबल रुमात की पहाड़ी के नीचे उतरते हैं, माले गनीमत की गर्ज से। अगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि मौका की ताक में होते हैं, वापस पलट कर देखते हैं, पहाड़ी खाली थी, दर्रा तोड़ते हैं, हमला करते हैं, हमारे 10 सहाबा किराम इस पहाड़ी पर शहीद हो जाते हैं। मुसलमानों पर पहाड़ी के ऊपर से भी हमला हो जाता है, नीचे से भी हमला हो जाता है, मुसलमान दरमियान में आ जाते हैं और हमारे टोटल 70 सहाबा किराम इस जंग में शहीद होते हैं। हमें इस जंग में बहुत बड़ा खसारा होता है, हमारे 70 सहाबा किराम शहीद होते हैं
सहाबा इकराम हाफिज कुरान थे। इस पहाड़ी पर चढ़ना भी जायज नहीं है। अभी सवाल पैदा होता है चढ़ना जायज क्यों नहीं है? इस पहाड़ी पर चढ़ना जायज इसलिए नहीं है शबान, यहाँ पर हमारे 10 सहाबा इकराम का खून मुबारक लगा हुआ है। हम चाहे जितने भी नेकोकार परहेजगार क्यों ना हो जाए, हम सहाबा इकराम की पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। एक मकाम होता है, उसकी फजीलत होती है, उसकी फजीलत के मुताबिक उसकी ज़ियारत करें। मक्का मुकरमा में जितने भी पहाड़ हैं, ऊपर चढ़ने वाले पहाड़ हैं, इनके ऊपर चढ़ने से हमें नेक अमाल मिलते हैं, नेक अमाल मिलते हैं, फजीलतें मिलती है। मदीनातुल मुनव्वरा में जितने भी पहाड़ हैं, ज़ियारत वाले पहाड़ हैं। मुसलमानों पर पहाड़ी के ऊपर से भी हमला हो जाता है, नीचे से भी हमला हो जाता है, मुसलमान दरमियान में आ जाते हैं और हमारे टोटल 70 सहाबा इकराम शहीद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चाचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी जंग में शहीद होते हैं। हिंदा नामी औरत थी जो अपने भाइयों का बदला लेने के लिए अपने साथ एक वाशी गुलाम को लेकर आई। एक लफ्ज वैशी होता है, एक वाशी होता है। अपने साथ एक वाशी गुलाम को लेकर आई, उसे बरगलाया, उसे लालच दिया कि मैं आपको बहुत बड़ा मुआवजा दूंगी, आपको आजाद करूंगी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करे। वाशी जो था नेजा चलाने में इतनी महारत रखता था, कलाई की चूड़ी में से नेजा गुजार देता था। हमला करता है, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नेजा लगता है, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। हिंदा नामी औरत हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सीना चाक करती है, कलेजा निकालती है, दांतों से चबाती है और खुशी महसूस करती है। जब ये बयान करते हैं, जुबान भी कांपने लग जाती है, जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो सहाबा किराम के साथ इस जंग में जुल्म किया गया, हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के 17 से 18 टुकड़े किए गए। हिंदा नामी औरत हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इज्जा का हार बनाती है, गले में पहनती है और खुशी महसूस करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म के 17 से 18 टुकड़े देखते हैं तो इस मौका पर कसम खाते हैं, मैं कुफार मक्का से चुन चुन कर बदले लूंगा, कुफार मक्का से चुन चुन कर बदले लूंगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम मत खाइए, ये लोग बाद में ईमान लेकर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मकाम पर कसम नहीं खाई थी, सिर्फ इसी मकाम पर कसम खाई थी और बाद में इस कसम का कुफारा भी अदा किया था। बाद में जब हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में चची भी थी और सास में थी, जब बाद में ईमान लेकर आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते, ऐ चाची आप मेरे सामने मत आया करें, जब आप मेरे सामने आती हैं तो मुझे मेरे प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आ जाती है। वाशी नाम का जो गुलाम था बाद में वो भी ईमान लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी यही फरमाते, चाहे अल्लाह की जात ने आपके सारे गुनाह माफ कर दिए, जब आप मेरे सामने आते हैं तो मुझे मेरे प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद आ जाती है। आप मेरे सामने मत आया करें। इंशाअल्लाह हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में भी जाएंगे, दुआ करेंगे। शहीद जिंदा है, ये मेरा और आपका फैसला नहीं है, ये कुरान का फैसला है। शहीद जिंदा है। जब आप किसी भी शहीद के मकाम पर जाएं, इस अदब और एहतराम के साथ जाएं कि पता चले शहीद को मेरा गुलाम आया था मेरे दर पे हाजिरी देने के लिए। हम कौन होते हैं सहाबा किराम के लिए दुआ करने वाले? हम तो उनकी पाँव के खाक के बराबर भी नहीं है। हम सहाबा किराम का वसीला देकर अपने लिए दुआएं करने आते हैं। 70 सहाबा किराम की आराम का बताएंगे, कोई भी कुरान आयत आती है, दुरूद शरीफ आता है, ये पढ़ते रहे। इंशाल्लाह वहां पर जाकर सलामी भी पेश करेंगे, सलाम पेश करेंगे उनकी बारगाह में और वहां पर दुआ भी करेंगे। जंग के दौरान किसी बदबख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पंडाल मुबारक शहीद हुए। सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जबल उहद के पहाड़ पर लेकर गए। जबल उहद का पहाड़ जिसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर लंबाई है, 3 से 4 किलोमीटर चौड़ाई है। जबल उहद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे महल के बाहर जो पहाड़ नजर आएगा वो जबल उहद का पहाड़ होगा। जबल उहद का पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جبل احد کے پہاڑ کی پیار بھری اور شفقت بھری نگاہ سے زیارت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اس جگہ پر ہماری 4 زیارتیں بنے گی. رمات کی پہاڑی, اس کے بعد 70 صحابہ اکرام کی آرام گاہ, تیسری زیارت ہوگی جبل احد کا پہاڑ, اور چوتھی زیارت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرام گاہ ہوگی. نیچے اتریں گے, اگر مجھے بولتے ہیں میں آپ کو گروپ کی شکل میں لے کے جاتا ہوں, ایک ایک مال سارا پہاڑ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جبل احد کا پہاڑ ہے. انشاءاللہ نیچے جائیں گے, ادھر جا کے پہلے آپ کو زیارتیں کرواؤں گا, پھر ساری زیارتیں کریں, پھر سب زیارتوں کے بارے میں بتائیں گے. یہ بڑا پہاڑ ہے, یہ جبل احد ایسا پہ سارا ایک ہی پہاڑ ہے. یہ سارا پہاڑ جو ہے نا 30 کلومیٹر لمبا ہے, 3 سے 4 کلومیٹر ہے پیچھے چھوڑا. یہ غزوہ احد کا مقام ہے, غزوہ احد جہاں پر اسلام کی دوسری جنگ ہوئی تھی. ہاں یہ پہاڑی ہے, اس کے بارے میں ابھی بتائیں گے ساتھ چل کے. ہاتھ لانے کا مقصد یہی ہے, جنگ بدر جہاں پر 313 صحابہ کرام نے جنگ میں شرکت کی, ابو جان ادھر مارا گیا. ہاں وہ جنگ بدر وہ اس کے لیے اوپر رہ گئے تھے, 40 نیچے آ گئے تھے. لیڈیز ایک طرف ہو جائیں گی, جینٹس حضرات ایک طرف ہو جائیں گے. یہ نبی کی سنت ہے. باجی آپ ادھر ہی رکیے, آپ ادھر. لیڈیز اس طرف آ جائیں, جینٹس حضرات اس طرف آ جائیں گے. نبی کی سنت ہے. یہ بھائی صاحب ملک کچھ ترکی کے لوگ نے, انڈونیشیا ملیشیا دے, اور کوئی سارے پاکستانی بھائی بھی ہوں گے. کچھ دسن دے باوجود نہیں عمل کرتے, کچھ کر لیندے نے, اور کچھ لوگ وہ نے جی ٹیکسیاں پہ آئے ہوئے, مطلب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس دے وچ زیارت صحیح نہیں ہوندی. اور تسی یقین کرو, دیکھو آئے تو عبادت واسطے ہو نا. ایک دن ہے تہاڈا 12:30 1 بجے, تمہیں 12:30 تقریباً آپ انشاءاللہ واپس پہنچ جائیں گے. تھوڑی جی تکلیف تو ہوندی ہے صبح دے ٹائم, باقی دا ہاں یہ میں کہہ رہا تھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسی میں زیارت کرنا مناسب نہیں. مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی اس پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے, میں آپ کو یہاں پر تک لے آیا ہوں, تو تھوڑا اگر مجھے آگے جاتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوگا اس لیے اوپر جانا مجھے ابھی اس کے پتہ نہیں ہے کیونکہ 4 5 عراق
ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ऐसा नहीं मैं बहुत ना आज मेरे को बिल्कुल शॉर्ट टाइम है मेरी शायद जोर भी रह जाएगी लेडीज इधर आ करके इस सुबह वापस होटल जाना है मैं कुछ सामान नहीं किया सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी आप लोग इधर आ जाओ तो कुछ थोड़ा बहुत सामान ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ लेडीज सब इधर आ जाओ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਲਵਿਦਾ ਇਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸੀ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਸ मैं कह रहा ना तुसी मतलब नमाज तो बाद तुसी बाबू सलाम पे आ जाओ बस नमाज तो बाद बाबू सलाम आ जाओ 70 सहाबा इकराम की आरामगाह है। कितने सहाबा इकराम की? 70 सहाबा इकराम की आरामगाह है। ये सामने देखेंगे ये ब्लैक पत्थरों वाली जो कब्र मुबारक आपको नजर आ रही है, ये हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ये पहली कब्र मुबारक हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। इसके साथ ही जो कब्र मुबारक है ये हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। इनके साथ ही कब्र मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक बताई जाती है। और बाकी 3 कम 70 सहाबा इकराम इस जगह पर अल्लाह आलम कहाँ पर आराम फरमाए किसी को कोई मालूम नहीं, क्योंकि सहाबा इकराम के साथ जुल्म ही इतना किया गया था। सहाबा इकराम के जिस्मों के 17 से 18 टुकड़े किए गए थे, तो निशानदेही नहीं हो रही थी कि कौन से सहाबी के जिस्म का कौन सा टुकड़ा है। यहाँ पर मेरे साथ मिलकर सब लोग सलाम पेश करेंगे, उसके बाद दुआ करेंगे। साथ साथ मिलकर सलाम पेश करेंगे। अस्सलाम अलैका या सैयदना हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलाम अलैका हजरत अब्दुल्ला बिन जैश रजी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलाम अलैका हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अस्सलाम अलैका हजरत हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुल्लो शुहदाए उहुद। अभी ऐसेबान एक मरतबा सूरत फातिहा पढ़े, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़े, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। आप हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए, जो भी आपकी नेक ख्वाहिशात है वो हर चीज की पैगंबर पूरा विजय ओ रूम दो ही दिनों में खालकों में हो या कोई चीज जी बाबा जी ये उहुद का पहाड़ है, तो आपको ये नज़र आएगा। हरम का 339 नंबर गेट है। जब हम वापस जाएंगे जंग का मैदान था, ये सारा ये तामीराती काम, ये मस्जिद तो अभी बनी है, ये 2020 में बनी है। ये नहीं चले कोई पुराना हाजी होगा ना जो अपने में, उससे भी आप पूछ सकते हैं। ये जालियाँ भी अभी लगी हैं। सहाबा इकराम की आरामगाह पे लोग बेकदरी करते हैं, बेहुरमती करते हैं। देखें 70 सहाबा इकराम की आरामगाह। अभी हम आए हैं, इधर खड़े हो गए, हमने सलाम पेश कर लिया, दुआ भी कर ली, हमारा यहाँ पर आना मकसद पूरा हो गया। लोग कब्रों के ऊपर चढ़ जाते हैं। ये ऐसे सामने देखेंगे जो पहाड़ है ना, ये सब बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा माशाल्लाह पहाड़ है। ये जबल उहुद का पहाड़ है। इसकी लंबाई 6 से 7 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3 से 4 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। जबल उहुद का पहाड़ जन्नत का पहाड़ है। जन्नत का पहाड़ इसलिए पुकारा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन मेरे महल के बाहर जो पहाड़ नज़र आएगा वो जबल उहुद का पहाड़ होगा। आज हम खुश नसीब लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया, हम इस दुनिया में भी इस पहाड़ की ज़ियारत कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमें आखिरत में भी इस पहाड़ की ज़ियारत नसीब फरमाए। जबल उहुद का पहाड़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबल उहुद के पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जबल उहुद के पहाड़ की प्यार भरी और शफकत भरी निगाह से ज़ियारत की, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जब किसी बदबख्त ने जंग के दौरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, तो सहाबा इकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए जबल उहुद के पहाड़ पर लेकर गए।
और नीचे से नाउजुबिल्लाह कुफार मक्का ने ये झूठी खबर पिला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी, वो इस जंग में शहीद हुए थे। और नीचे से कुफार मक्का नारेबाजी कर रहे हैं, ए अली, ए सदीक, ए उमर, है कोई हमारा मुकाबले करने वाला तो नीचे उतरे हमारा मुकाबला करे। हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग के मैदान में उतरने के लिए 3 बार इजाज़त मांगते हैं। 2 बार इजाज़त मांगते हैं, इजाज़त नहीं मिलती। जब तीसरी मरतबा इजाज़त मांगते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग के मैदान में उतरने की इजाज़त है। जब हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जबल उहद के पहाड़ पर फरिश्ते नाज़िल फरमाती है मुसलमानों की मदद के लिए। हर तरफ से अल्लाहु अकबर की सदाएं गूंजने लगती। सारे मुशरिकीन परेशान हो जाते हैं कि इतने मुसलमान कहाँ से आ गए। वो डर के मारे इस जंग से भाग जाते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन के लिए जन्नतुल बकी की तरफ लेकर जा रहे थे, जबल उहद का पहाड़ पीछे चल पड़ा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर हुए और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन यहीं पर फरमाइए। आपका जो भी उम्मती आपकी बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आएगा, वो हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी ज़रूर हाज़िरी पेश करके जाएगा। हमारा यहाँ पर मेन मकसद आना हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िरी पेश करना था। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर सलाम भी पेश किया, दुआ भी की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा यहाँ पर आना कबूल फरमाए। जो भी हमने दुआएं की हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को पूरा फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें बार बार इस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। ये सामने मस्जिद है, ये मस्जिद हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर बनाई गई है। 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ। पहले यहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं थी, 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये सामने देखेंगे जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन का भी जिक्र मिलता है, आराम फरमाया, और 7 दिन का भी जिक्र मिलता है। उस जगह की ज़ियारत करवाऊँगा, ज़रा कोशिश करेंगे सर भाई के बाद। ये सामने देखेंगे लोहे वाले टावर लगे हुए हैं छोटे छोटे, एक टावर को छोड़ दे दूसरे को छोड़ दे, तीसरा टावर है छोटे वाला, इसके बिल्कुल सामने देखें हल्की सी ऐसे दरार है, दर्रा बना हुआ है, पहाड़ी थोड़ी सी फटी हुई है, छोटी पहाड़ी, ऊपर से बड़ी पहाड़ी को छोड़ के छोटी पहाड़ी फटी हुई है। ये छोटे वाला टावर है, तीसरा टावर, इसके बिल्कुल सामने ऐसे दर्रा सा बना हुआ है। ये वो जगह मुबारक है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहम पट्टी की गई और जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया। 3 दिन का भी जिक्र मिलता है, 7 दिन का भी जिक्र मिलता है। ये हमारी ज़ियारतें थी ऐशबान यहाँ की। अगर ज़ियारत के हवाले से अभी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बताने के लिए हाजिर हूँ। नहीं, हम गाड़ी में चलेंगे, नमाज का टाइम हो रहा है, आपको नमाज के टाइम पर हरम में उतार देंगे इंशाअल्लाह। चलेंगे ऐशबान। जी जी।